नमस्कार जी। तो आप सभी को पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है हमारे देश में, युद्ध की स्थितियाँ बन रही हैं। तो मैंने कुछ टैरो से चेक किया है। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो अभी सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, राहु और मार्स ये सभी एक ट्राइन में है। मतलब ये सभी मार्स के साथ ट्राइन में है अभी, ठीक है। सैटर्न राहु जो कंजंक्शन है वो भी, उससे भी लोगों का बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है कि ये कुछ ऐसी स्थितियाँ लाएगा युद्ध वाली। बेसिकली जो मैंने जनवरी से ही, मतलब इस साल की शुरुआत से ही मैंने अपने क्लाइंट्स को भी यही प्रिडिक्ट किया कि देखो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। बहुत सारे डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ को लेकर इस साल, ठीक है। तो डिसीजंस मतलब करियर में ब्रेक, रिलेशनशिप्स में ब्रेक एंड मूविंग ऑन टू अनदर जॉब और रिलेशनशिप, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो अब अगर ये देश के लेवल की बात करें तो अभी जैसे मैंने अभी दिल्ली का निकाला है, ठीक है। तो मैंने जैसे चेक किया, एंड सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टैरो रीडिंग दैट आई गॉट। तो आई चेक कि अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 2 वीक्स दिल्ली के लिए कैसे हैं, ठीक है। तो आई गॉट दिस कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो दिल्ली कितना सेफ़ है, बिकॉज दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मैंने सोचा चलो पहले दिल्ली का पूछते हैं। हालांकि बॉर्डर के एरियाज़ में जो है पंजाब साइड, उधर भी बहुत टेंशन, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान भी बॉर्डर करता है, क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे जो उसका एरिया है, ठीक है। जो भी एडजेसेंट एरियाज़ हैं उनमें ऑफ कोर्स टेंशन है, बट आई चेकड अबाउट दिल्ली फर्स्ट, तो मैं उसका मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो लास्ट मंथ ऑफ मे में मुझे थोड़ा टेंशन दिखा। दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ मे फॉर दिल्ली, ठीक है। और ये किस कंटेक्स्ट में, ये युद्ध के कंटेक्स्ट में ही है, ठीक है। तो लास्ट मंथ ऑफ मे थोड़ा, सॉरी लास्ट वीक ऑफ मे थोड़ा सा वो हो सकता है चिंताजनक। और ये पूरे इंडिया के लिए मैंने चेक किया कि युद्ध से, पाकिस्तान से जो है हमारे देश पे कोई क्या असर पड़ेगा। तो बेसिकली ये है कि मतलब इंसोम्निया, ये रात को जगा हुआ और इंसान टेंशन ले रहा है, ये वो वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। तो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया के खिलाफ, बट व्हाट वी हैव टू डू, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जैसे कि राशन वगैरह तो हमें रख लेना चाहिए घर पे, थोड़ा प्रिपेयर्ड तो रहना चाहिए, कैश रखना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा, पेटीएम के भरोसे अगर आप रहते हो तो कैश रख लो, ठीक है। बच्चों को ये समझाओ कि भाई अगर ब्लैकआउट हुआ है, लाइट गई है, तो ये ऐसे नहीं कि टॉर्च जला जला के देख रहे हैं छज्जे में खड़े होके, ठीक है। उन्हें बोलो कि घर में, मतलब ये भी नहीं कि अगर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ही इमोशनल है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भीरू है, डरपोक है, तो उसे थोड़ा समझाओ कि देखो डरने की सिचुएशन नहीं है, पैनिक नहीं करना, पैनिक से सिचुएशन ख़राब ही होती है। तो उन्हें बताओ कि भाई घर के अंदर किसी कॉर्नर में भले ही सर पे तकिया रख लो, बट सर पे कुछ हो, इस टाइप की चीज़ें ना, बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस देने का तो टाइम है, क्योंकि वी कांट एस्केप कि नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा। तो प्रिपेयर्ड तो रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं कि पूरे देश के लिए ये महीना कैसा रहेगा, मई। सो आई गॉट दिस डेथ कार्ड, सो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। नाउ लेट्स चेक अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शन नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो फर्स्ट लेट्स चेक फॉर द ईस्ट। ईस्ट कैसा रहेगा ये, ईस्ट तो मज़े में, चॉइस ईस्ट वेस्ट। एक्चुअली वेस्ट ही सबसे ज़्यादा, जो बॉर्डर पे तो वेस्ट ही है, बिकॉज इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान। आई डोंट नो इसका इतना हैप्पी कार्ड क्यों है। नॉर्थ में हमारा एक कश्मीर है। सो स्ट्रैटेजिकली ये जो
कहते टीम वर्क से, टीम वर्क तो वहाँ बहुत हो लिया, मुस्लिम्स ने वहाँ बहुत टीम वर्क दिखाया है हमारे देश के वासियों के खिलाफ। साउथ, इतने बड़े देश को वैसे 4 भागों में बांटना इज़ नॉट एन ईजी थिंग कि हम एक एक कार्ड निकालें, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ हैं, कोई छोटा देश नहीं है। तो वेस्ट के लिए निकालते हैं कि वेस्ट के लिए क्लैरिटी कार्ड्स निकालते हैं, हैप्पी क्यों। तो हमारे इंडिया का वेस्टर्न रीजन, पाकिस्तान क्या, सॉरी पाकिस्तान से ये जो पंजाब कितना सेफ है, होप अच्छा दिख रहा है, होप। गुजरात कितना सेफ है, ओके। हार्वेस्ट द फ्रूट ऑफ योर लेबर टाइप्स। और राजस्थान, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद द वेस्ट। सेंट्रल देख लेते हैं, एमपी साइड। एमपी इज जगलिंग इनटू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क। तो पाकिस्तान के लिए निकाल लेते हैं अब कार्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली डेथ कार्ड इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का है, सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर, दिस इज़ व्हाट आई विल इंटरप्रेट। अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि टैरो कभी गलत नहीं बताते, स्पेशली लाइक अगर वो आपको आंसर करता है, लाइक टैरो आंसर में, तो वो गलत नहीं बताते। हाँ, मेरा इंटरप्रिटेशन या इंसान का इंटरप्रिटेशन, एस्ट्रोलॉजर गलती कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं होती, ठीक है, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। तो ये चीज़ है। चलो, पाकिस्तान के लिए मंथ ऑफ मे कैसा रहेगा? जस्टिस, वाओ, जस्टिस होने वाला है। एंड जस्टिस आप सबको पता है कि जस्टिस किसके हित में है। बहुत निर्दोष लोगों की जानें गंवाई है हमारे देश ने, और वहाँ हमेशा इंडिया में इतने सारे पाकिस्तानीज रह रहे थे इलीगली, एंड दे ऑलवेज सेड बैड अबाउट आवर ओन कंट्री। और जैसे हमारे तो हम बच्चे थे, छोटे थे, क्लासमेट्स, तो मुझे याद है कि हमारे जो क्लास में मुस्लिम लड़के थे ना, वो हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे, लाइक इंडियंस के बारे में, हमारे देश के बारे में। तो मैं छोटी आंचल ये सोचती थी मन में कि अगर इन्हें इतना पसंद है पाकिस्तान और इंडिया में, मतलब जब क्रिकेट मैच हो रहा है तो दे वुड चीयर फॉर पाकिस्तान, अगर उन्हें इतना पसंद है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। और ये सवाल मेरे दिमाग में था अभी तक, लेकिन अब जब ये मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने भेजे सारे वापस पाकिस्तान, तो समझ आया कि भाई मामला और कुछ और ही है, बहुत गंभीर है, क्योंकि इतने लोग इलीगली इंडिया में रह रहे थे, हमारे देश में, भारत में रह रहे थे। तो जस्टिस कार्ड आया है, ये मैंने मई के लिए चेक किया था शायद। ये साल देखते हैं अब आगे आने वाला साल कैसा है पाकिस्तान के लिए। ओके, और टेररिज्म के लिए कैसा है? वाओ, आई एम ग्लैड आई गॉट दिस। सो पाकिस्तान के लिए आई गॉट दिस पॉजिटिव कार्ड, दिस इज पॉजिटिव, ओके। बट टेररिज्म के लिए आई गॉट दिस कार्ड, ये बेसिकली डाउनफॉल का कार्ड है, ठीक है। तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर, आई लव इट। मेरा जनवरी से प्रेडिक्शन था कि इस साल कुछ तो होने वाला है बहुत बड़ा, मतलब एक अंदर से गट फीलिंग भी थी, ट्रांजिट्स को देखकर भी थी, और ये फीलिंग तब भी थी लाइक जब कोरोना आया था, उस टाइम भी ये चीज़ थी। एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे ही आ रहे हैं वही बताते सही, जैसे मेरे भाई ने प्रिडिक्ट किया था कोरोना से पहले कि इस साल बहुत लोग मरेंगे पूरी दुनिया में, उसने बोला था मुझे, तो अब मुझे नहीं ध्यान उसने क्या ट्रांसलेट देख के बोला था, बट उसने ऐसा बोला। फिर धीरे धीरे कोरोना का पहले सिर्फ ये आया था कि चाइना में है कोई बीमारी आई है, धीरे धीरे एकदम से वो फैली थी। तो ये चीज़ें
ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता दिखेगा, नहीं, कई लोगों की ऐसे एनालिसिस होती है और वो सही भी बैठती है, बिकॉज़ इंट्यूशन जिसके पास है उसे एक गट फीलिंग और उसके पास जो ये टूल्स होते हैं उससे बहुत चीज़ें क्लियर होती है। और चलो जी, तो यही था अभी इस वीडियो में, तो कि लास्ट वीक ऑफ में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ रेजिलियंस रखना पड़ेगा, रेजिलियंट और करेज दिखाने का टाइम है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और बाकी पंजाब बड़ा मज़े में दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि थोड़ा बॉर्डरिंग स्टेट है, तो मुझे थोड़ा उसका था। कैश देख लेते हैं, कैश रखना कितना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आजकल कई लोग हैं मेरे जैसे तो कैश रखते ही नहीं हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल कैश नहीं रखते, तो कैश रखना कितना ज़रूरी है मुझे बताओ। अगर हम कैश रखेंगे तो उससे क्या होगा? ओके, इवन आफ्टर हैविंग कैश वी विल फील ट्रैप्ड एंड हेल्पलेस। और अगर हम कैश नहीं रखते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? होगा, ओ गॉड, ये तो बिल्कुल मतलब कुछ तो होने वाला। लाइक कोरोना के टाइम पे पैसे थे लोगों के पास, बट दुकान नहीं बंद थी, प्रॉब्लमैटिक इतना था, तो मुझे तो लगता है कुछ तो है, कुछ चक्कर है भाई, क्योंकि पानी वानी मिलता रहेगा, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी थोड़ा सा पानी का भी इशू हो सकता है, थोड़ा सा पानी वानी भी भर के रख लेना पीने का, ठीक है। राशन का सही रहेगा, हाँ, तो राशन का तो अब थोड़ा बहुत दिन की बात है, इसका मतलब अपना अगर भर के रख लो थोड़ा सा, वो भी कोई इशू नहीं है सच राशन की, तो अच्छी बात है। ये मैंने उन लोगों के लिए क्वेश्चन मतलब चेक किया जो प्रॉब्लम फेस करेंगे, उन लोगों में से फिर वो किस टाइप की फेस करेंगे, तो वो मैंने चेक किया। तो चलो जी, ये यही वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप हमारा देश जो भी ये टफ़ टाइम है बहुत इजीली इससे निकले। टफ़ एक्चुअली हम दूसरों को देने वाले हैं, टफ़ विल नॉट बी फॉर अस, सो आई होप वी स्टैंड टुगेदर, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।